जवेरिया कोयटा शहर की एक मासूम सी लड़की। वो अपनी कहानी अपनी ज़बानी बताती हैं कि कई साल पहले मुझे टिकटॉक पर एक लड़का मुसलसल मैसेज करता था। मैं उसे हर वक्त इग्नोर करती थी। एक दिन उसके मैसेज का जवाब दे ही दिया। वो मेरी जिंदगी की कोई मनहूस घड़ी थी। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और कुछ वक्त बाद उसे अपना दिल दे बैठी। उसने शादी का झांसा दिया और कहा कि तुम्हें कोयटा से कराची ले जाऊंगा और अपने दिल की मलिका बनाऊंगा। मेरे तो पांव ही जमीन पर नहीं लग रहे थे। कुछ वक्त बाद मैं उसे कॉल पर बात कर रही थी और इसी दौरान मेरे अब्बू ने मुझे कॉल की। मेरा नंबर मुसलसल बिजी जा रहा था। वो घर आए गुस्से में थे। फौरन मेरा फोन चेक किया तो आगे लड़के की कॉल्स और मैसेजेस पकड़े गए। मुझे बहुत मारा अब्बू ने और फोन तोड़ दिया। मैंने कुछ दिनों बाद अपनी एक सहेली के फोन से उसे राब्ता किया और सारी सूरत हाल बताई। मैंने उसे बोला कि मैंने कराची आना है, अब मजीद मैं घर वालों का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने ये बात सुनकर मेरी कॉल काट दी। मैं बहुत परेशान हुई और रात के अंधेरे में घर से निकल पड़ी। मैंने कराची की ट्रेन पकड़ी और वहां पहुंच गई। वहां जाकर मैंने एक नया फोन और सिम ली और उस लड़के से राब्ता किया। उसने मेरी कॉल सुनकर बहुत गुस्सा किया और बोला कि घर वापस जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं, अपनी सारी कश्तियां जलाकर आई हूं, अब वापस नहीं जाना। उसने गुस्से से कॉल काट दी और नंबर बंद कर दिया। अनजान शहर में मैं बहुत परेशान थी। कोई होटल मुझे रूम नहीं दे रहा था। सब मैनेजर कहते, बीबी हम किसी अकेली लड़की को रूम नहीं दे सकते। बहुत मुश्किल से मुझे एक होटल में जगह मिली। मुझे डबल किराया देना पड़ा और जैसे कैसे रात गुजारी। डर के मारे पूरी रात नींद नहीं आई। जैसे ही सुबह हुई मुझे उस लड़के की कॉल आई और उसने बोला कि मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ। जब मैं वहां पहुंची तो वहां मेरे घर वाले खड़े थे और उन सबको देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई। उन सबसे कहा, आप सब जाएं, मैंने शादी करनी है, वापस नहीं जाना। उन सब ने बताया कि वो लड़का तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। उसने हमें बताया है और उसी ने यहां बुलाया है। वो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, शादी नहीं करेगा। मैं वापस अपने घर आ गई। बहुत बार खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन मौत भी नहीं आई मुझे और मैं आज तक अपने घर वालों से शर्मिंदा हूं। मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की और तमाम बहनों को समझाना चाहती हूं कि मत आओ किसी मोहब्बत के झांसे में और अपनी जिंदगी और पाकीज़गी किसी नामहरम के लिए मत बर्बाद करो। मुझ जैसी बेवकूफ़ी ना करो। खुद को बाहिम्मत, मजबूत और खुद मुख्तार बनाओ।